लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गोपाल, मेरे बच्चे, मेरे लाल, गोपाल, चल चल, मेरे साथ आ पहले। अपने पिताजी को प्रणाम कर। मगर बोल तो सही, बात क्या है? पहले बेटा प्रणाम कर। मगर बात क्या है? अपने पिता को प्रणाम करो मेरे मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट? तुम मैजिस्ट्रेट हो गए हो बेटा। मेरे लाल, जुग जुग जियो बेटा, प्रणाम करो। देखिए, आज आपकी मुराद पूरी हो गई। सौगंध खाओ बेटा, तुम हमेशा इंसाफ करोगे। मैं सौगंध खाता हूँ माँ, हमेशा इंसाफ करूंगा। तो पहला इंसाफ मेरे साथ करो। क्या माँ? मुझे एक बहू ला दो बेटा, इस घर में बहू ला दो। माँ, मैं तुम्हारी बात कभी टाली है? जो जी मैं वो करूँ। तो मैं आज ही लड़की वालों के वहां जाके शगुन ले आती हूँ। मगर वो लड़की है कौन? जैसे जानते ही नहीं। मैं क्या जानूं? मैं वकालत करता हूँ कि लड़कियों के नाम थोड़ी लिखता फिरता हूँ। राधा। कौन? राधा? ठीक है। क्यों? पसंद नहीं? पसंद की बात नहीं मां। जब फंदा गले में डालना ही है तो रेशम का है या सूत का है पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, मैं सब जानती हूँ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय। क्या देख रही हो राधा? अपना मैजिस्ट्रेट। राधा, मैं दूसरों के लिए मैजिस्ट्रेट जरूर हो गया हूं, मगर तुम्हारे लिए हमेशा वही रहूंगा, तुम्हारा कैदी। कैदी? राधा, अब 2-1 दिन में मेरी माँ तुम्हारी माँ से मिलने आएगी। माँ मिलने आएगी? क्यों? आके कहेगी एक रानी है तुम्हारे घर में और एक गुलाम है मेरे घर में। फिर तुम्हारी माँ इस गुलाम को खरीद लेगी और तुम्हारी माँ एक दासी ले जाएगी अपने घर, है ना? राधा, क्या बात है माँ? ऐसी खबर आई है कि जिसे सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई। बात क्या है? तुझे सुनाऊंगी तो तू भी नाच उठेगा। ए देख, सुंदर जिंदा है बेटे, सुंदर जिंदा है। हाँ, शुक्र है भगवान का। अब और मुझे चाहिए क्या? तू मैजिस्ट्रेट हो गया है, चंद दिनों में बहू घर आ जाएगी। एक सुंदर की कमी थी, वो भी भगवान ने पूरी कर दी। मैं मंदिर जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने। चलो भाई चलो।
मुझे नहीं मालूम था सुंदर, मुझे नहीं मालूम था। तुम नहीं जानते कैसा अनर्थ हो चला था। मैं तुम्हारा हक छीनने लगा था दोस्त, अमानत में खयानत करने लगा था। उफ, सुंदर ऐसा हो जाता तो मैं कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता? कौन दोस्त किसी दोस्त का विश्वास करता? कौन कभी दोस्ती की कसम खाता? सुंदर, शुक्र है सुंदर तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो सुंदर, हाँ, तुम जिंदा हो। गोपाल, तुमने सुना गोपाल? सुंदर जिंदा है, सुंदर जिंदा है गोपाल। आज मैं कितनी खुश हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकती। गोपाल, सुंदर जिंदा है, सुंदर जिंदा है। सुंदर के बगैर तुम दूल्हा बन के इस घर में आते तो क्या लगते? सुंदर तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारी बारात क्या लगती, मेरी शादी क्या लगती? चलो चलो जल्दी चलिए, गाड़ी का वक्त हो गया। बैठो नहीं, चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सुंदर स्टेशन पर तुम्हें मेरे साथ नहीं देखी हो तो क्या कहेगा? यही तो मैं सोच रहा हूं, वो तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा बधाई हो गोपाल, तुम्हें राधा मुबारक हो। मैं क्या कहूंगा? हाँ। कहना राधा से मिलो, मेरी राधा से। गोपाल, सुंदर तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है, वो पहला आदमी है जिसे हमारी शादी की खबर सुननी चाहिए। वो आखिरी आदमी है जिसे हमारी शादी की खबर सुननी चाहिए। सुननी भी चाहिए या नहीं, आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता। जाने किन सपनों के साथ आ रहा है, कितनी उम्मीदों के साथ। कौन से सपने, कैसी उम्मीदें? तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें। राधा, आज तो ऐसा लगता है अब मेरी माँ तुम्हारी माँ से नहीं मिलने आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं आएगी? आएगी तो सुंदर क्या सोचेगा? कभी ये भी सोचा है मैं क्या सोचेगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? सुंदर मेरा दोस्त है राधा, सबसे प्यारा दोस्त। और तुम्हारी दोस्ती पर बलि चढ़ना होगा मुझे, मेरे प्यार को, मेरी जिंदगी को। पहली आहुति मैं अपने दिल की दे रहा, अपनी खुशियों की। दूसरी आहुति तुमसे मांग रहा। ये आहुति मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, सुना? मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। राधा, चली जाओ यहाँ से, इसमें चली जाओ। गोपाल, चाची, गोपाल, चाची, गोपाल।
रहो बेटा, जीते रहो। आज तुम्हारा तारा आया। गोपाल नहीं आया? कहाँ है गोपाल? सुंदर, कहो मेरे मैजिस्ट्रेट, कैसे हो? तुम कैसे सुंदर? देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जीता जागता वन पीस। मैं कहता था ना, मैं वो बलाऊं शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। सच कहते हो सुंदर, तुम अच्छे वक्त पे आ गए। हमने क्या सुना था, क्या हुआ और अब क्या हो गया। नमस्ते सुंदर बाबू। नमस्ते। सीधा खड़ा हो। ये क्या चाची? तेरी नजर उतार रही हूँ बेटा। मेरी नजर? नजर तो गोपाल की उतारो जिसे लग सकती है। मैं तो बड़ी सख्त जान हूं चाची, अगर मर भी जाता तो भी वापस आ जाता गोपाल से मिलने के लिए। मरे तेरे दुश्मन, चल इसे आग में डाल। सुना? ए, ये अखबार क्या ले बैठे तुम? अरे एक मुर्दा जिंदा हो गया, इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है इसमें? और वो मुर्दा इस वक्त जिंदा तुम्हारे सामने बैठा है। छोड़ो यार। तुम वही रहे सुंदर, इंसान की शक्ल में एक बगुला। लेकिन तुम बदल गए हो गोपाल। क्या कह रहे हो सुंदर? देख रहा हूं, तुम वो पहले के गोपाल नहीं रहे। ऐसा भी लगता मेरे आने की तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई। मैं तो सोचता था तुम नाचने लगोगे, सारे शहर को सर पे उठा लोगे। तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारे आने की मुझे खुशी ना होगी? हाँ, वो उम्र नहीं रही नाचने कूदने की, शहर को सर पे उठाने की। लो सिगरेट पियो। कहो राधा कैसी है? अच्छी, बहुत अच्छी है। देखो गोपाल, अब भी राधा का नाम लेने या सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते और दिल पुकार उठता है, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना है, मेरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। गोपाल, चलो गोपाल, राधा के यहाँ चले। उम्मीद है अब वो दीवार टूट चुकी होगी। अब तो मैं कुछ बन गया हूं ना। क्यों नहीं, वो बेचारी भी कब से तुम्हारी राह देख रही होगी। जाओ मिलाओ जाके। मिलाऊं जाके? मुझे बहुत से काम है। काम? कमबख्त, दुनिया का सबसे बड़ा काम तो तुमने किया नहीं अब तक। वो क्या? प्यार बेवकूफ, प्यार। मैं 2 बरस बाद लौटा हूं। इन 2 बरसों में तुमने क्या किया? एक राधा भी नहीं ढूंढ सके। लानत है तुम पर। चल। स्क्वाड लीडर सुंदर रिपोर्टिंग सर। सुंदर? जी हाँ, आपका नालायक सुंदर। सुंदर! सुंदर, my boy, welcome home. How are you? I'm so glad to see you. I'm so happy. जानकी, जानकी देखो कौन आया है? कौन है? चाची, अरे आइए मैजिस्ट्रेट साहब। सुंदर, सुंदर मेरे बेटे। राधा, राधा देख कौन है। बैठो बेटा, बैठो। अरे सुंदर, मैं तो कितना रोई तेरे लिए बेटे। हमने तो अजीब खबर सुनी थी तुम्हारी। जी हाँ। मैंने वादा किया था मैं जरूर वापस आऊंगा। देख लो, आ गया हूं, जीता जागता वन पीस। अरे अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना गोपाल बेटा, बैठो। और तुम लोग भी बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं भी अभी आया। देखना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे मरने नहीं दिया। हमने तो सुना था। ठीक ही सुना था। मेरे मरने में कसर ही कितनी थी। एक ही सेकंड में मेरा हवाई जहाज एक शोला बन गया। मैं कहां जाके गिरा मुझे नहीं मालूम। बस यूं समझ लो,
2 बरस तक न जिंदा था न मुर्दा। मुर्दा? हाँ, एक घाव तो मेरे सर में भी आया। उस घाव से मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। कुछ याद नहीं था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक के बाद दूसरा डॉक्टर, एक के बाद दूसरा अस्पताल। याददाश्त आने के बाद जानते हो मेरे मुंह से पहला लफ्ज क्या निकला? क्या? तुम्हारा नाम राधा, तुम्हारा नाम। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ तुम्हारे नाम का फासला था। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मुझे तुम्हारे नाम का सहारा था। मैं मौत की अंधेरी खाइयों में डूबता रहा, गोते लगाता रहा, मगर तुम्हारे नाम से लिपटा रहा, तुम्हारी याद से लिपटा रहा। जानते हो मुझे किसने बचाया? तुम्हारे खत ने। मेरे खत में? पर मैंने तो कोई खत। भूल गई है राधा? मुझे ही तो दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। और वो खत मैंने बार बार पढ़ा। आमतौर पर मैं अपना बटुआ दाईं जेब में रखता हूँ, उस दिन तुम्हारे खत की वजह से अपनी बाईं जेब में डाल दिया था। यहाँ ऐन अपने दिल के पास। यूं समझ लो तुम्हारे खत से टकरा कर मेरी मौत लौट गई। यकीन मानो राधा, मैं मौत की नदियां फांद कर आया हूं तुम्हारे पास। सुंदर, वो राधा का खत नहीं था जिसने तुम्हारी जान बचाई। वो थी उसकी प्रार्थना, उसका अटल प्यार, जो तुम्हारे और तुम्हारी मौत के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। राधा, रो रही हो सिर्फ सुनकर? लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जीता जागता। तुम मेरे पास बैठी हो। राधा, रो नहीं, प्लीज रो नहीं। रो नहीं राधा, रो मत। राधा, मौत पीछे रह गई है, जिंदगी सामने पड़ी है। एक साथ जीने के लिए, एक साथ हंसने के लिए। अब हंस दो ना प्लीज। गोपाल, तुम ही कुछ कहो ना। राधा, देखा गोपाल, राधा सुन भी नहीं सकी। आज तो कुर्बान हो गए एक बात पे मेरे दोस्त, जिसकी मुस्कुराहटों पे जीते थे। आज उसके आंसुओं ने मार डाला। गोपाल, जो मेरी कहानी सुनकर इतना रोई है, वो मेरे इंतजार में कितना रोई होगी। कितना प्यार करती है राधा मुझसे। हाँ सुंदर, बहुत प्यार करती है तुमसे। अरे अरे, तुम लोग अभी तक खड़े हो? बैठो बैठो बेटा, लो कुछ खा लो। ये काम याद आ गया, फिर आए। अब तो रोज आया करेंगे चाची। क्यों गोपाल? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। सुंदर को देखा तुमने? कितना फर्क आ गया है। वर्दी में सजता भी कितना है। क्यों नहीं, फौजी अफसर जो ठहरा मेरी तरह। यही सोचने लगी। गोपाल की माँ ने अब तक बात नहीं छेड़ी। ऐसा ना हो वो कुछ और ही सोच रहे हो। हमें भी कुछ और सोचने से पहले गोपाल की माँ से एक बार पूछ लेना चाहिए। जरूर पूछ लेना चाहिए।